जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई, और अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई भी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे भाई, क्योंकि इस बार जो सपना भाई आप सजाए हैं वर्दी पहनने का, उसके लिए भाई आप लोग तत्पर रहिए भाई, मेहनत करते रहो खूब अच्छे ढंग से, ठीक है। क्योंकि इस बार आपको फिक्स है फौजी बनना है, और फौजी बना के छोड़ेंगे भाई हम लोग भी आपको। देखिए, आपको जितना कुछ बताया जा रहा है अच्छे ढंग से भाई पढ़ते रहो, और जितना कुछ है भाई प्रैक्टिस करते रहोगे तो 100% है कि आप प्रश्न को बना लेंगे। इसलिए आप लोग कायदे से नोट्स भी बनाए रखो, और अच्छे ढंग से भाई तैयारी कर लो। जितना कुछ है देखिए देखिए, स्टार्टिंग से हम लोग जीरो से स्टार्टिंग किए, मैथ भी आपका चल रहा है, और रीजनिंग भी जितना है मैं आपको सब बता रहा हूँ, एक भी छोड़ नहीं रहा हूँ। कैसे किया जाएगा आप उसको भाई सीखो कायदे से, ठीक है। चलिए देखिए, आप रीजनिंग में पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में आपका चल रहा है भाई शब्दों का वर्गीकरण चल रहा था। आपका एक क्लास इस पर हो चुका है, अगर ना पढ़े हो तो आप जाके भाई देख लेना उसको, और प्ले लिस्ट में वीडियो है, पुरानी भी है, जो नई है उसको भी डाला जा रहा है। तो आप लोग अच्छे ढंग से भाई क्लास लेते रहो, क्योंकि इस बार जो आप भाई सपना देखे उसको साकार कर सको, ठीक है भाई। चलिए स्टार्टिंग करेंगे, हम लोग शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से भाई इसको सीखेंगे। चलिए देखेंगे हम लोग पहला प्रश्न आज का देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है भाई, आपको बताया गया है इसके पहले यहाँ पर, अगर हम कहें, जैसे कह रहा है निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। कौन सा उस समूह में नहीं आता है आपको बताना है। मतलब इसमें क्या होता है भाई, तीन एक जैसे होते हैं, क्या होते हैं, तीन कहेंगे एक जैसे होते हैं, एक क्या होता है अलग होगा। आपको वही अलग बताना है इसमें से क्या है। चलिए देखिए, जैसे अगर कहा जाए थ्रिम्प, थ्रिम्प माने क्या होता है भाई। देखो कुछ प्रश्न आ जाते हैं जैसे अर्थ से भी संबंधित आ जाते हैं। आजकल जानते हैं इंग्लिश का क्रेज ज़्यादा है भाई, इंग्लिश से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कह रहा है थ्रिम्प, थ्रिम्प माने क्या होता है भाई, बिन मिस क्या होता है, सक्सेज मिस क्या होता है, ग्रोथ मिस क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पर थ्रिम्प हो चाहे बिन हो चाहे सक्सेज हो, सबके माने क्या होता है भाई, जीत होगा। अगर थ्रिम्प, थ्रिम्प माने विजयी, विजयोत्सव कहेंगे भाई, बिन माने क्या कहेंगे, जीत कहेंगे, सक्सेस आप सफल हुए तब भी आप क्या हो भाई, जीते हुए हैं। ग्रोथ, ग्रोथ माने क्या होता है भाई, ग्रोथ माने होता है आगे बढ़ना, क्या होता है, बढ़ना होता है। लेकिन इसके माने ये नहीं ग्रोथ करना मतलब बढ़ना होगा, ये नहीं होगा भाई, इसके माने जीत होगा, जीत नहीं होगा। इसका मतलब तीन, देखिए इन तीनों के अर्थ क्या है, तो कहेंगे एक है, इसका माने क्या हो जाएगा, तो कहेंगे जीत या विजयी कह सकते हैं। लेकिन इसका माने क्या होगा भाई, बढ़ना हो जाएगा, ठीक है, ग्रोथ करना, बढ़ना से। तो तीन एक जैसे एक अलग कौन सा है, तो कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या है भाई, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए भाई, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे यहाँ पर, कह रहा है फास्ट, दूसरा है क्विक, तीसरा है भाई सडन, उसके बाद है रैपिड। अब इसके माने क्या होगा, सबसे पहले अर्थ अगर आपको पता रहेगा तभी ये सब कर सकते हो भाई। अब जैसे क्या है फास्ट, फास्ट माने क्या होता है भाई, तो कहेंगे तेज होता है, क्या होता है इसके माने, तो यहां पर हो जाएगा तेज, ये तेज हो जाएगा भाई। यहां पर कहें ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे तेज हो जाएगा। अगर क्विक, क्विक माने क्या होगा भाई, कहेंगे जल्दी, मतलब जल्दी का अर्थ भी किससे निकलेगा, कहेंगे तेज से ही निकलेगा। उसके बाद देखिए सडन, सडनली जिसको कहते हो आप लोग जानते हो, अचानक, इसको क्या बोलते हैं, अचानक। अचानक को आप तेज नहीं बोल सकते भाई। अगला है रैपिड, रैपिड माने भी क्या होता है भाई, तेज होता है, क्या होता है, तेज होता है, ठीक है। तो मतलब आपका क्विक माने भी क्या, तो कहेंगे तेज से संबंधित है, मतलब ये क्या है, तीनों ये आपका क्या है भाई, तो कहेंगे एक जैसे है। लेकिन अचानक क्या है भाई, अलग है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा भाई, वो राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। देखिए इसमें अर्थ आपको आना चाहिए भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है जे, जे के बाद के है, के बाद यन, यन के बाद क्या कह रहा है भाई, क्यों कह रहा है। अब आपको इसका बताना है कि उसके बाद दूसरे में है डी ई जी आई, क्यू आर टी डब्ल्यू, वाई जेड बी ई है। अब आपको बताना है इन चारों में से एक अलग है, ये तो कोई मान है नहीं, लेकिन अब आपको बताना है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग करके, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं इसको। जैसे एक एक अगर हम लिख दें यहाँ पर मान कहें, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई, जे कह रहा है, जे का कोड क्या हो जाएगा, तो जे का कोड कह दें तो कहेंगे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ पर जे का कोड कितना, तो कहेंगे 10 हो जाएगा। के का कोड कितना होगा,
तो भाई कितना कहेंगे 11, एन का कोड 14 और क्यू का कोड कितना, तो कहेंगे 17 हो जाएगा। अब आपको एक चीज दिख रहा है भाई, 10 में 1 जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है, कहोगे 11। 11 में भाई कितना जोड़ेंगे, कहेंगे 3 जोड़े तो कितना मिल रहा है 14, और 14 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 17। मतलब पहले वाले में 1 जुड़ रहा है, दूसरे वाले में 3 जुड़ रहा है, और यहां पर भी क्या 3 जुड़ रहा है। मतलब देखा जाता है, इसमें लॉजिक निकाला जाता है, समझना पड़ता है भाई, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, अगर यही लॉजिक दूसरे में निकल जाए या तीसरे में निकल जाए या चौथे में निकल जाए, तो हम कहेंगे वही प्रश्न आपका भाई, जो उसमें से एक अलग होगा वो आपका क्या होगा, सही होगा। देखिए इसको, जैसे डी का मान कितना, तो कहेंगे 4 होगा। उसके बाद ई का मान कहेंगे 5 हो जाएगा, जी का मान कहेंगे 7, और जे का मान कितना, तो कहेंगे 10। इसमें देखें, देखिए 4 में 1 जोड़े तो कहेंगे 5, 5 में देखो 2 जोड़ोगे तब क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, और 7 में 3 जोड़े तो कितना मिल जाएगा, कहेंगे 10 मिल जाएगा। अगला इसी में देखें, क्यू का, कहेंगे क्यू का मान 17 होता है, आर का मान 18 होता है, टी का मान कितना होता है भाई, तो टी का मान कहेंगे 20 होता है, और उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, डब्ल्यू का मान कहेंगे 23 होता है। इसमें देखो अर्थ, 17 में अगर 1 जोड़ोगे 18, 18 में अगर आप, यहां पर 18 है भाई, 18 में अगर कहें 2 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 20 हो जाएगा, और 20 में अगर हम कहें 3 जोड़ दें कितना, कहेंगे 23 हो जाएगा। इसको निकाल लो भाई, वाई का मान कहेंगे 25, जेड का मान 26 हो जाएगा, अब बी का मान 2 हो जाएगा, और ई का मान कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 5 हो जाएगा। चलिए इसमें निकालें अर्थ। तो देखो भाई, यहां पर 25 में 1 जोड़ो तो कहेंगे 26 हो जाएगा। अब 26 में 2 जोड़ोगे भाई तो कितना, देखो 26 अक्षर होते हैं लेकिन 2 होगा भाई, तो 2 जोड़ेंगे तो 28, उस 28 में अगर आप 26 घटा देंगे तो कहेंगे 2 मान है, 2 मान किसका हो जाता है, कहेंगे बी का। इसका मतलब इसमें भी 2 जुड़ रहा है। इसमें कितना जुड़ रहा है, तो कहेंगे 3 जुड़ रहा है। एक नियम देखो, इन तीनों में एक बार 1 जुड़ रहा है, एक बार 2 जुड़ रहा है, एक बार 3 जुड़ रहा है। इसमें भी 1 2 3 1 2 3, इसमें लेकिन देखिए यहाँ 1 उसके बाद 3 फिर 3 है। इसका मतलब देखिए 3 एक जैसे हैं, एक कौन सा है भाई, ये अलग है, क्योंकि इसमें 1 फिर 3 फिर 3। इसका मतलब यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे पहला ऑप्शन। मतलब इसमें क्या होता है, चारों में से 3 एक जैसे नियम को फॉलो करेंगे, और चौथा रहेगा जो उस नियम को फॉलो नहीं करेगा, वही आपको आंसर बताना है भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, UPKEA, उसके बाद IMIDB, उसके बाद VTOJE, उसके बाद भाई क्या है यहाँ पर, कहेंगे USNID कह रहा है। अब आपको बताना है यहाँ पर इन चारों में से एक कौन सा अलग है। तो सबसे पहले आप कोड करके देख लो भाई, U का कोड कितना होगा, तो U का कोड कहेंगे 21, P है, P के बाद कहेंगे 16, K का 11, E का 5, A का 1, A का क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 1 हो जाएगा। इसमें देखें I का 9, फिर M का 13, फिर I है तो 9, फिर D 4, B का कितना 2 हो जाएगा। अगला V का कोड कहेंगे 22, T का 20 हो गया, O का 15, और J का कितना तो 10, E का कितना तो 5। देखिए कोड से संबंधित करें क्या कुछ मिल रहा है, 21 में 16 घट रहा है भाई, कितना घटेगा, तो कहेंगे 5 घटेगा। फिर 16 में से आप 4 घटाओगे तो 11, 11 में से देखिए फिर आपको 6 घटाना पड़ेगा तो 5। ऐसा कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें भी ऐसे 9 में से 13, मतलब यहाँ पे क्या घटना चाहिए लेकिन ये बढ़ रहा है। इसमें से भी देखो भाई घट रहा है, मतलब इसमें 6 की गैपिंग, इसमें कितना 2 की गैपिंग, तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, आप खुद देखें। चलिए अगला इसमें फिर नियम देखा जाएगा क्या लग सकता है इसमें, इसको देखेंगे भाई। देखें इसको, देखें इस प्रश्न को भाई, तो यहां से हटाएं, देखना भाई इसमें अच्छा लॉजिक लगाया जाए। तो देखिए 5 क्या होते हैं, वाबेल होते हैं। 5 क्या होते हैं, वाबेल होते हैं। कौन कौन से वाबेल, देखिए वाबेल में स्वर, इंग्लिश में कितने हो 5, कौन कौन से, कहेंगे AEIOU, 5 होते हैं भाई वाबेल। अब इसमें देखिए अगर कहें कितने वाबेल हैं, देखिए यू है, एक क्या है, कहेंगे ई है, एक क्या है, ए है। इसमें कितने वावेल है भाई, स्वर कितने हैं, तो कहेंगे 3 है। इसमें देखो ये आई है, ये भी आई है, इसमें कितने हैं, तो कहेंगे 2 है। इसमें देखा जाए तो कहेंगे ओ है और ई है, इसमें तो कहेंगे 2 इसमें भी है, इसमें यू और आई 2 इसमें भी है। मतलब यहाँ पर ये कंडीशन बन रहा है भाई कि इसमें क्या 2 2 स्वर हैं और इसमें क्या है 3 स्वर हैं।
इसका मतलब ये समान है, ये असमान है, और असमान को ही आपको चुनना है। तो आंसर कौन सा होगा? कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, इसमें देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ए डी जी, उसके बाद जे कह रहे हैं, फिर बी ई एच के, फिर पी एस वी वाई, उसके बाद एल ओ क्यू टी है। इसमें देखा जाए मान, देखिए ए का कोड क्या होता है भाई, तो ए का कोड देखिए सबसे पहले कोड ही आपको लिखना है। एक डी क्या कहेंगे 4, उसके बाद जी है, जी का कितना तो कहेंगे 7, आई और सॉरी जे है, जे का कहेंगे 10। इसमें देखें बी, बी का कोड तो कहेंगे 2, ई का 5, एच का 8 हो जाएगा, इसका 5 हो गया, इसका भाई कितना 8, और के का कितना तो कहेंगे 11 हो जाएगा। पी का देखो, पी का कहेंगे 16, उसके बाद यस का 19, वी का 22 हो गया, और वाई का कितना तो कहेंगे 25। यल का कोड कहेंगे 12 हो जाएगा, उसके बाद ओ का 15, क्यू का 17, टी का कितना तो कहेंगे 20 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, देखो क्या लॉजिक लगेगा क्या इसमें। देखे भाई अगर एक में कितना जुड़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है तो बढ़ाए, कितना बढ़ रहा है कहेंगे 3। 4 में कितना तो कहेंगे 3 जोड़ेंगे, 4 3 7 होगा। 7 में 3 जोड़ो कहेंगे 10 हो जाएगा, मतलब इसमें सब में 3 3 जुड़ रहा है। अगले में देख लें तो कहेंगे 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, और 8 में 3 जोड़े भाई तो कहेंगे 11, ये भी बन रहा है लॉजिक। इसमें देखें 16 में 3 19, 19 में भाई 3 जोड़ो तो कहेंगे 22, और 22 में 3 जोड़ो तो कहेंगे 25। इसमें देखें 12 में अगर आप 3 जोड़े तो कहेंगे 15, और 15 में भाई देखो 2 जोड़ोगे तब 17 मिलेगा, इसमें 3 जोड़ोगे तब मिला। देखिए सब में 3 3 का लॉजिक लग रहा है, लेकिन इसमें बीच में आ गया 2, इसका मतलब आपका चौथा नहीं बन रहा है, और चौथा ऑप्शन क्या होगा फिर यहाँ पर सही, क्योंकि आसमान आपको चुनना है। 3 समान रहेंगे, एक आपका क्या रहेगा भाई आसमान, और आसमान कौन सा हो गया एल ओ क्यू टी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, कि प्रश्न में क्या होता है लॉजिक ढूंढना पड़ता है। सबसे पहले उसमें देखिए क्या लग रहा है, उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अब जैसे इसी प्रश्न में देखें क्या कह रहा है, ए एल एम जेड। अब आपको एक चीज देखना चाहिए भाई कि यहाँ ए है, यहाँ पर जेड है, शुरू से ए आता है, अंत से क्या आता है कहेंगे जेड आता है। इसका मतलब ए का विपरीत क्या होता है कहेंगे जेड होता है। चलिए देख लेते हैं। और आपको दूसरे में दिख रहा है बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत यक्स होता है, डी का विपरीत वाई होता है। ओ सॉरी डी का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, अब आप खुद देख लो, सी का विपरीत यक्स होता है, डी का विपरीत क्या हो जाएगा बताएं आप, तो कहेंगे डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि विपरीत देखिए कोडिंग डिकोडिंग हमने लिखाया है, ये होता है उप बाई लव शर्ट एस एच आई आर टी और जी ए जेड गेज, क्योंकि टी का उल्टा जी, गेज पी के मैंने ड्यू क्रक्स और जैक हो गया भाई, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अब आपको दिख रहा है ए का विपरीत जेड, ए का विपरीत देखो भाई जेड है, बी का वाई क्योंकि बी वाई, उसके बाद सी का एक्स, सी का एक्स है, डी का देखो इसमें वाई दिया है, डी का क्या दिया है भाई कहेंगे वाई दिया है, और डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, इसका मतलब इसका विपरीत नहीं है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या होगा वो राइट हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की फिर जरूरत नहीं है भाई। ठीक है अगला प्रश्न देखिए, वही प्रश्न इसमें फिर से है भाई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए अंक पर भी आ जाता है आपका प्रश्न भाई, क्या अंक से संबंधित मतलब इससे भी आपका एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंक पर कैसे आपको निकालना रहेगा। एक तो अल्फाबेट हो गया, एक हमने आपको बताया था भाषा पर आधारित, एक अब सीख लेंगे हम लोग संख्या पर कैसे हो। अब चलिए इसमें लॉजिक ढूंढा जाए भाई कि क्या लग सकता है। अब जैसे इसमें कह क्या रहा है, कह रहा 32 है, उसके बाद यहां पर अनुपात 15 कह रहा, तो सबसे पहले इन दोनों में संबंध जोड़े कैसे होंगे इसमें देखिए। अच्छा ये देखिए क्या 15 दूनी 30, क्या लॉजिक लग सकता है अगर कहे 15 दूनी 30, 30 में 2 जोड़े तो कहे 32 हो जाएगा। 42 दूना 84, 84 में 2 जोड़े तो कहे 86 हो जाएगा। 26 दूना कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 26 दूना 52 हो जाएगा, और 52 में अगर 4 जोड़ोगे तब आपका 56। 36 दूना 72, 72 में 2 जोड़ोगे 74। तो आपको एक लॉजिक देखो मिल रहा है, मतलब यहां पर 15 का गुणा करें, मतलब 15 का गुणा करें, दूना करें और 2 जोड़ दें। क्या करें भाई, इसमें गुणा करें और 2 क्या करें तो कहेंगे जोड़ देंगे। देखें इसको,
2 का गुणा करके 2 जोड़ा जा रहा है, आगे वाला मान आपका मिल जा रहा है। आगे वाला मान क्या हो रहा है भाई, कहेंगे मिल जा रहा है। मतलब 15 में 2 का गुणा 2 जोड़ो, 15 दूनी 30, 30 दो 32। इसमें देखो अगर हम कहें 42 गुणे 2 प्लस का 2, तो 42 दूना कहेंगे 84, 2 86 मिल जा रहा है। इसमें 26 का करो, 26 गुणे 2 और प्लस 2, 26 दूना कितना कहेंगे 52, और 52 दो कितना तो 54। आगे देखें यहाँ पर 36 गुणे 2 प्लस का 2, तो 36 दूना 72, 72 दो कितना तो 74। देखो सब में मिल रहे हैं, 36 का इसका भी मिल रहा है इसका, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 56, यहाँ पर 54 आ रहा है, डबल कर रहे हैं। इसका मतलब ये अलग नियम को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे थर्ड ऑप्शन क्या होगा, अलग है, वही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए भाई। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 135, 123, 123, 111, 111, 100, 100, 88 कह रहा है। अब इसमें देखें अगर हम कहें यहाँ पर भाई, यहाँ पर अगर हम कहें एक और इसको 3 किनारे किनारे लिख दिया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या एक और एक बन रहा, नहीं बनेगा भाई लॉजिक। चलिए इसका देखिए भाई, ये छोटा हो रहा है अगला मान, इसका अंतर एक बार देख लो, क्या अंतर से मैच करेगा। चलिए देखते हैं, 135 में से घटा दे 123 को, 5 में से 3 गया कहेंगे 2, कितना है भाई, कहेंगे 2 आ जाएगा। देखें यहाँ पर 5 में से 3 गया तो कहेंगे 2 होगा। उसके बाद यहाँ पर 3 में से 2 गया कहेंगे 1, 1 में से 1 चला गया, कुछ नहीं बचा। इसका अंतर देख ले, 123 में से 111 घटाओ भाई, 3 में से 1 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, 1 से चला गया, कुछ नहीं बचा 1। यहाँ पर 111 में से 100 घटाओ भाई, तो कितना बचेगा, कहेंगे 11 आ जाएगा। इसमें 100 में से 88 घटाओ तो कहेंगे 12 आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा रहे हैं तो उत्तर 12 12 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है भाई, अलग आ रहा है, 11 का अंतर आ रहा है। अब आपको अलग बताना है तो अलग कौन सा हो जाएगा, कहेंगे 11 वाला, और कौन सा आंसर, कहेंगे थर्ड ऑप्शन क्या है भाई, वो सही आंसर है। ठीक है, मतलब सबसे पहले इसमें लॉजिक ढूंढो भाई, लॉजिक जो लगेगा वही आपका क्या होगा, कहेंगे आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न में देखें, 147 कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 579, 135, 257। अब इसमें क्या लॉजिक लगेगा भाई, अगर स्क्वायर कहें, क्या इसमें स्क्वायर बन सकता है, तो कहें अगर जैसे 12 का स्क्वायर 12 बराबर में 144, 144 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तब 147 बनेगा, कितना बनेगा 3। जैसे अगर इसको हम कहें 12 का स्क्वायर प्लस का 3, तो 12 बराबर में 144 और प्लस का 3 कितना आ जाएगा, कहेंगे 147 हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लें, अगर हम कहें भाई यहाँ पर 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना, तो कहेंगे 576, कितना 576, और प्लस का 3 बना दें तो ये बन जाएगा। आगे देखें इसको, लेकिन यहाँ पर 135 अभी किसी के स्क्वायर के करीब नहीं है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 में भाई 3 जोड़ोगे 124, ये तो बना नहीं लॉजिक। अब इसमें क्या होगा, इसको देखना, ये कहेंगे 256 भाई, 16 का स्क्वायर 256, एक जोड़ेंगे 257, लेकिन सब में 3 3 का लॉजिक, ये नहीं बैठ रहा भाई, इसको छोड़ेंगे, आगे दूसरा देखेंगे क्या, तो कहेंगे दूसरा देख लें इसको। देखें इसको, यहां पर अगर हम कहें, क्या ये 3 से, देखिए भाई अब इसमें क्या है, सब आपके क्या है भाई, विषम संख्याएं हैं, अंत में दिख रहा है, तो क्या ये देख सकते हैं किसी से कट रहा है। अगर 3 से देखें तो कह रहे हैं ये 3 से कटेगा, तो 3 से भाग करो, तो 3 चौक 12, 2 बचा, 3 9 27, मतलब 3 से कट गया। इसमें 3 से भाग करें तो भाई कटेगा, देखो 3 का वैसे भी जोड़ आपको बताए हैं कि सारे अंकों का जोड़ लो, अगर 3 से कट रहा है तो वही विभाज्यता का नियम का पालन करता है। यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 7 5 12, ये भी 3 से कट जाएगा, मतलब ये सब भाई क्या है, 3 से कहेंगे डिवाइड हो जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे। इसमें ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 चौक 12, 3 5 15, ये भी 3 से। इसको देखें, ये 3 से कटेगा, 3 8 24, 1 बचा 17, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें ये लॉजिक लग सकता है भाई कि ये सब 3 से कटने वाली संख्या है, लेकिन ये क्या 3 से कटने वाली संख्या नहीं है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या होगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
देखो एग्जाम में क्या होता है, लॉजिक ढूंढना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है भाई। इसीलिए तो रीजनिंग कहा गया। रीजनिंग का मतलब है तर्क शक्ति, तर्कणा, मतलब आपका दिमाग कहाँ तक पहुंच सकता है, इसीलिए इसको लिया जाता है और कुछ नहीं है इसका अर्थ। कहीं अगर प्रयोग करें हो बताइए, किसी ड्यूटी के दौरान कहीं प्रयोग होता हो तो बताएं, ऐसा कहीं नहीं भाई। सिर्फ इसमें सोच को आपको बढ़ाता है भाई, सोच कहाँ तक आपकी पहुंचती है, इसीलिए रीजनिंग का पेपर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 121, 137, 153 और 177 कह रहा है। अब इसमें देखा जाए क्या लॉजिक लग सकता है भाई, चलिए इसको देखते हैं। 11 का स्क्वायर, 121, 137, 153, 177। देखिए एक तो इसमें अगर लॉजिक लगाना होगा भाई तो कह सकते हैं ये पूर्ण वर्ग है, 11 का स्क्वायर है और कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी इसका आंसर हो सकता है पहला, लेकिन ये अपवादित क्वेश्चन हमें लगेगा। ठीक है, एक प्रश्न इसमें और भी कर सकते हैं भाई। देखो एक तो पूर्ण वर्ग है, ये भी आंसर हो सकता है। एक इसको ऐसे भी कह सकते हैं भाई, 137 अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। ये तीन मतलब कोई भी संख्या से कटेगा नहीं, और बाकी सब जितने वो सब कट जाएंगे। अगर कहीं ये 11 से कट जाएगा, इसको 3 से काटे 3 से भी कट जाएगा, ये भी आपका 3 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर 137 जो भाई वो अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। बाकी सभी क्या है? तो भाज्य है। ये भी भाज्य है क्योंकि ये 11 से कटेगा 121, इसको कहें तो ये 3 से कटेगा, और ये भी आपका किससे, तो कहेंगे 3 से कट जाएगा। लेकिन आपका 137 किसी से नहीं कटेगा, तो आपका आंसर कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर भाई एक आंसर ये भी हो सकता है पहला भी। क्यों हो सकता है? क्योंकि 11 का स्क्वायर भी बन सकता है। इस कंडीशन में क्या होता है भाई, फिर आयोग जाता है प्रश्न, वहां से जो होता है भाई अनुमत, उसी हिसाब से नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए, बड़े बड़े अंक है, 871, 532, 826, 634 कह रहा है। अच्छा इसमें देखा जाए तो आप देखें, अगर पहला अंक देखें यहाँ पर 7 1 8, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ दें तो पहला अंक मिल रहा है भाई 7 1 8। इसको जोड़े 3 2 5 मिल रहा है, यहाँ 6 2 8 मिल रहा है। इसका मतलब है अंतिम के दो अंक जोड़ने पर, अंतिम के दो अंक मतलब इनके बीच अगर हम प्लस कर दें, 7 1 कहेंगे 8 और पहला अंक आपका मिल जा रहा है भाई, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको जोड़े तो कहेंगे 4 3 7, यहाँ पर 6 हो रहा है, नहीं बन रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या होगा, राइट। और बाकी अंतिम के दो अंक जोड़ो तो पहला वाला अंक आपको मिल जा रहा है, 3 2 5 तो 5, 6 2 8 तो कहेंगे 8, लेकिन 4 3 कितना होगा 7, यहाँ पर क्या है भाई 6 है। इसका मतलब अलग क्या होगा, कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या होगा, वो राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 21, 63, 39, 83। अब इसमें देखो भाई क्या बन सकता है, तो ये भी देखिए 21 आपका कहेंगे 3 से कट सकता है, 63 भी 3 से कट सकता है, 39 भी 3 से कट सकता है, 83 देखा जाए तो 3 दूनी 6, यहाँ पर बनेगा 23, मतलब 83 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ये सभी क्या है भाई, तो कहेंगे भाज्य है, मतलब ये क्या है, ये भाज्य है, किसी ना किसी से कट रहा है भाई। क्या हो रहा है, किसी ना किसी से कट रहा है, लेकिन ये क्या है, किसी से नहीं कट रहा है, ये क्या हो जाएगा, कहेंगे अभाज्य संख्या है। और आपको आंसर भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या होगा, वो राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर भाई, कहेंगे चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसमें 5 ऑप्शन है भाई, इसमें देखा जाए। देखिए अगर इसमें देखा जाए भाई तो क्या लॉजिक लग सकता है, 15 है, 24 है, 48 है, 99। एक तो आपको दिख रहा होगा 121 11 का स्क्वायर है, तो पूर्ण वर्ग कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग बना रहा है, यही क्या है आंसर हो जाएगा। मतलब ये 11 क्या है, 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है। इसमें देख ले लॉजिक, तो कहेंगे देखो 4 का स्क्वायर -1 हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 गया 15, 24 कहेंगे 5 का स्क्वायर -1 है, 24 मिल रहा है। 48 कहें, 7 का स्क्वायर -1 48 हो जा रहा है। इसको कहें तो 10 का स्क्वायर -1 हो जा रहा है 49, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है भाई, कहेंगे 11 का स्क्वायर है। इसका मतलब यही आपका क्या है भाई, वो अलग मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग मान हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए। देखिए इसमें भी क्या है भाई, 5 ऑप्शन है। इसको देखें, इसमें क्या है, दो दूना चार, चार दूना आठ, लेकिन छह त्रिक 18 हो जा रहा है भाई, 8 चौक 32 हो जा रहा, 10 और 52। देख इसमें लॉजिक लगा सकते हो भाई, ये जो दूसरा अंक है पहले अंक का गुणनफल में आता है। अगर कहें दो दूना चार, चार दूना आठ, छह त्रिक 18, 8 चौक 32, लेकिन 10 के पहाड़े में 52 नहीं आता, 10 के पहाड़े में 52 नहीं आता। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे भाई पांचवा ऑप्शन क्या होगा, वो राइट हो जाएगा। मतलब सब एक दूसरे के पहाड़े में आ रहे हैं, लेकिन ये वाला नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए इस पर जितना आपको बताया जा रहा है, ऐसे प्रैक्टिस करते रहे, बुक आपके पास होगा तो आप लोग इसको बनाओ। अगर कोई दिक्कत होता तो आप भाई बताओ उसको, उसका भाई निदान होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से भाई देखो पढ़ते रहो, जितना कुछ बताया जा रहा है और जितना मटेरियल सब आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए ठीक है, अभी से आप लग जाओ और 100% अपना भाई दो, क्योंकि इस बार अगर सिलेक्शन चाहिए, वर्दी अगर भैया चाहिए, तो आपको क्या करना भाई, पढ़ाई करना होगा। ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, और वीडियो आप लोग लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताया करें कि क्लास कैसी लगी है। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।